भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय ते। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले मंत्र का पाठ करेंगे और इसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। अथ आश्वलायनः अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनं उपसमेत्य उवाच अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम् सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम् सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढाम् यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तो अश्वलायन जी महान ऋषि है और परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। कौन सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए? ब्रह्म विद्या का। तो वो तो ऋषि है, उसको तो बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का, सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान, विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको जो पता है उसके उपरांत विशेष ज्ञान माने विज्ञान। और विज्ञान की व्याख्या ये है कि शास्त्र और आचार्य जो हमें पदार्थ का बोध कराते हैं उसको ज्ञान कहते हैं, और उस बोध का अनुभव हो जाना वह विज्ञान है। तो वह जानते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, कण कण भगवान है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसका अनुभव नहीं है, इसकी अनुभूति नहीं है। तो अनुभूति के लिए गुरु जी के पास जाना जरूरी है। इसलिए
आश्वलायन जाकर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या का प्रदान करो, अधि ही भगवो, हे भगवान मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान करो। तो विद्या तो उसको पता है, ब्रह्म विद्या का मतलब जो हम जानते हैं वो अपरा विद्या है, जिसके बारे में हमें पता है, शब्दों द्वारा हम जानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि कौन नहीं जानता, लेकिन अनुभव किसको है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी अनुभूति हुई क्या? मैं मनुष्य हूँ यह अनुभूति है, मैं हूँ यह अनुभूति है, समझ लो। सबसे गहरी अनुभूति मैं हूँ। इसके लिए हमें किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता कि भाई बताओ मैं हूँ कि नहीं हूँ। हमें पता है, अंधेरा है तो भी पता है, रात को नींद से कोई उठाकर पूछे तो भी पता है, बाथरूम में है या बेडरूम में है या लिविंग रूम में, कहीं पर भी है, अंदर है बाहर है ऊपर है नीचे, कहीं पर भी मैं हूँ ये पता है हमें। ये अपरोक्ष अनुभूति है। अब उसके स्वरूप की अनुभूति करनी है। मैं हूँ लेकिन कैसा हूँ? जैसा मैं मुझको समझ रहा हूँ वैसा तो मैं हो नहीं सकता। वैसा का वैसा मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अपने आप को इतना सा समझता हूँ। और ब्रह्म माने महत, विशाल, बृहत्वात्, उसको ब्रह्म कहेंगे। और बृहत्वात् माने बड़ा, और किसी की अपेक्षा से बड़ा नहीं, निरपेक्ष बड़ा। निरपेक्ष बड़ा का मतलब क्या? हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा, तो किसी की अपेक्षा, किसी की तुलना में उसको बड़ा कहते हैं। जैसे माताएं कहती कि अरे दो सखियाँ सामने मिल जाए तो कहते अरे आज तो हमारे घर में इतना बड़ा चूहा निकला, इतना बड़ा। वैसे बहनों को ऐसे आदत होती है बात करने, अरे इतना बड़ा। हमें तो लगता है जैसे बहुत बड़ा हो, वो कहते कितना, अरे इतना बड़ा, मतलब चूहे से अनेक गुना बड़ा। जैसा हमने चूहा देखा है उससे बहुत बड़ा, लेकिन कुत्ते जितना बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो चूहे की पैरिटी में, चूहे की अपेक्षा से, अन्य चूहे की तुलना में ये चूहा बहुत बड़ा। हम कहेंगे कि आज हमारे बच्चे लोग मिलते हैं तो बातें, अरे आज हमारी गली में बहुत बड़ा हाथी आया था। बहुत बड़ा माने कितना? अन्य हाथी की तुलना में बहुत बड़ा। गिरनार जितना बड़ा तो नहीं होगा ना, पहाड़ जितना बड़ा तो नहीं होगा। तो ये तुलनात्मक महानता है, इसको अपेक्षित महानता कहते हैं। निरपेक्ष महान, किसी की तुलना से नहीं, महान से महान, इतना महान कि उसके बाहर कोई रहे नहीं, सब उसी में समा जाए। इस ब्रह्म की जो बात हो रही है वह ब्रह्म मैं हूँ। तो कैसे? मैं तो इतना ही अपने आप को मानता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यह जान गया, हम जान गए, हम सब जान गए, हम ब्रह्मास्मि। लेकिन इसकी अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति का मतलब है सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाए कि कैसे मैं ब्रह्म हूँ, कैसे मैं यह देह इत्यादि नहीं हूँ, जिसको मैं मान रहा हूँ वह मैं नहीं, और मैं इसके सिवा जो सब कुछ है वह मैं हूँ। कैसे? यह अनुभव हो जाना, इसकी अनुभूति हो जाए, सिर्फ जान नहीं लेना, अनुभूति हो जाए। वास्तव में अनुभूति हो जाए माने ऐसा होता भी है, नहीं भी होता है। एक बार ज्ञानदेव जी एक नाव में बैठकर गंगा को पार कर रहे थे, और आधे रास्ते में नाव पहुंचे। वो तो ऊपर कपड़ा नहीं पहनते, सिर्फ धोती पहनते थे और ऊपर ऐसा एक गमछा डाल देते थे। तो थोड़ी देर हुई तो वो ऐसे करने, अरे वही मारिए। तो देखा क्या हुआ रहा हमारा, अरे ओहो, देखा तो उसके शरीर पर निशान पड़ गए थे चाबुक के। अरे आपके ये कौन मार रहा है, कैसे? तो देखा, उसने कहा कि देखो वो जो सामने किनारे पर एक आदमी अपनी भैंस को मार रहा है, तो लग मुझे रहा है, क्योंकि सब में उसका आत्मभाव है ना। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा होना जरूरी नहीं कि किसी को मारे और आपको लगे तभी आप ब्रह्म हो, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन उसका तो ये भाव था। तो मैं सब हूँ यह कैसे पता चले, कैसे हमें मानना है? जैसे ये हमारा व्यष्टि शरीर है, वैसे ये समष्टि शरीर है विराट का, विराट भगवान का यह समष्टि उसका शरीर है। जैसे ये हमारे अंग है, सब उंगलियां, हाथ, पांव, नाक, कान, मुंह, ये सब हमारे अंग है। उसी तरह ये समष्टि के सभी पदार्थ उस परमात्मा के अंग हैं। तो अगर कोई मुझे यहाँ छूकर बताए कि स्वामी जी ये क्या है, तो मैं कहूँगा अरे मैं हूँ यही। अंधेरे में कोई कहे अरे ये कौन है, तो कहूँगा मैं हूँ। कोई सर पे हाथ रख के अरे ये कौन है, तो कहूँगा मैं हूँ। यहाँ कोई छुएगा, कहेगा कौन है, मैं हूँ।
पीठ पर छुएगा, कौन है भाई? मैं हूँ। तो हर जगह मैं हूँ। ये मेरी पीठ है ऐसा मैं नहीं कहता, ये मेरा कंधा है नहीं कहता, मैं हूँ कहता है। क्योंकि इसमें जो मेरा है, करीब से करीब जो मेरा है, उसमें हमारा मैंपना हो जाता है। और इसीलिए बहुत मुश्किल से अगर बेटे की प्राप्ति हुई है, बड़ी उम्र में बहुत मानताएं की, बहुत तीर्थ यात्राएं की, बहुत व्रत उपवास किए, बहुत संतों के आशीर्वाद लिए और भगवान ने एक बेटा दे दिया, वो कितना प्रिय होगा? बहुत प्रिय है। उसको बहुत लाड़ कोड़ में बड़ा करके जवान बना दिया, जवान कर दिया। और अचानक अगर कोई बाहर से दौड़ता हुआ आकर आपको समाचार देता है कि महाराज आपका बेटा नदी में डूब गया, मर गया, तो उसके बाप को भी हार्ट अटैक आ जाता है, वो भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मभाव था, वो मैं हूँ जैसे, इतना मैंपना था, अपने में मैंपना हो जाता है। जैसे ये अपना है, शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैंपना हो गया, जैसे वो बेटे में हो गया था। तो ये मरेगा तो हमें लगता है मैं मर जाऊँगा, इसको कुछ होगा, ये बीमार हो गया तो मैं बीमार हूँ, इसने कुछ खुशी जाहिर की तो मैं खुश हूँ, इसने देखा तो मैंने देखा। देखो, इसमें इतना मैंपना हो जाता है। उसी तरह से पूरी समष्टि में मैंपना हो जाए तो मैं और ईश्वर एक हो गए। इस पूरी समष्टि ईश्वर का स्थूल शरीर है, विराट। और जैसे हमारा मन होता है वैसे समष्टि मन होता है, जैसे हमारे प्राण होते हैं वैसे समष्टि प्राण होते हैं। और आप देखो एक खूबी की बात, बुद्धि का शायद हमें पता न चले, शरीर का न, लेकिन प्राण का तो पता चलता है ना। प्राण का तंतु सबसे जुड़ा हुआ है। जैसे एक धागे में सब पुष्प पिरोते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, अलग अलग कलर के, अलग अलग नस्ल के, जैसे गुलाब है, चंपा है, जासूद है, सब एक ही धागे में जैसे पिरोए होते हैं तो उसको माला बनती है। तो उसी तरह सांस में हम सब पिरोए हुए हैं। देखो, मैंने जो सांस ली वो आपने निकाली थी, मैंने जो निकाली वो आपने ली। पूरी सृष्टि एक ही प्राण हर एक के अंदर जा जाके फिर वापस आता है, जैसे एक धागा सभी फूलों में जाकर। तो ये प्राण हम सबको जोड़े रखा है, प्राण का तंतु। तो ये अनुभव में आ जाना, इसका नाम है विज्ञान। तो कहा कि यहाँ वह गुरु जी के पास गया, क्या करने के लिए? सच्चिदानंद परमात्मा से संबंधित विज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान तो है उसे कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, बहुत बड़ा ऋषि है, बहुत बड़ा महात्मा है, उसका अपना आश्रम है, उसके कई शिष्य भी हैं, तो उसको तो पता होगा कि परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के पास ही क्यों गया? हमारे पास आ जाते, हम बता देते। वो ब्रह्मा जी के पास वहाँ उतना दूर जाने की क्या जरूरत, क्योंकि वो तो पृथ्वी का ऋषि, तो पृथ्वी पर होता। ब्रह्मा जी के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारे गुरु जी के पास आ जाते। गुरु जी के पास तो ठीक है, हमारे पास आ जाते, गुरु जी तो जानते हैं। लेकिन किसके पास जाना चाहिए? ये सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है, जिसने इसको प्राप्त किया वो हमें बताएगा ना। जिसको अपरोक्ष अनुभूति हो गई वो हमें समझाएगा कि ये कैसे होगा। इसलिए कहा कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। इसके लिए चाहे कहीं पर भी जाएंगे तो नहीं चलेगा, तो कि गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तद विज्ञानार्थम, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। स गुरु मेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास ही जाना चाहिए, गुरु के पास जाना ही चाहिए। ये तीनों बातें हमेशा याद रखना। जहाँ ऐसी प्रेशर वाली बात आती है ना, दबाव देकर जब बात बताते हैं, तो इसके ये तीनों अर्थ होते हैं। तो कहा कि तत् विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, उसका अपरोक्ष अनुभव करने के लिए स गुरु मेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना ही चाहिए, और गुरु के ही पास जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे कई साधक मिलते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी, जैसे शिविर होता है ना, यहाँ पर कोई पहली बार आया है, उसी तरह बाहर हमारा जब शिविर लगता है हरिद्वार में, द्वारका में, तो स्वामी जी अब हमें ये पढ़ना है, क्या कहता है, ये कौन सा, ये कैवल्य उपनिषद नाम भूले, तो किसका पढ़े? विश्लेषण, उसका विवेचन अगर किसी ने किया है तो किस महात्मा का पढ़े?
अब हिंदी में किसका है हमें पता नहीं होता, गुजराती का तो पता है कि हमारे गुरु जी का है, तो हिंदी का भी एक दो को ये पढ़ा है इसलिए हमें पता है। कई पुस्तक ऐसे होते हैं जिसका पता नहीं होता कि किसका अच्छा है। हम कहते हैं कि देख लो आप, अगर स्वामी अखंडानंद जी महाराज का है तो उसको पहला प्रेफरेंस दो, अगर उसका नहीं है तो कोई किसी महान संत का लेना, किसी प्रोफेसर का मत लेना। प्रोफेसर के पास समझ होगी, बुद्धि की अनुभूति नहीं होगी महाराज। बिना महात्मा के वो बता तो देंगे आपको, वो तो आप पढ़कर भी जान सकते हैं। इसलिए का स गुरु मेवा भी गच्छेत। कैसा गुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, समित पाणी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है उसके पास समित पाणी होकर, समित पाणी माने पूरी तैयारी के साथ, आप जो कहेंगे मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, मेरे आग्रह, मेरे ख्याल, मेरी मान्यता में छोड़ने के लिए और आपकी दृष्टि को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, इसका नाम है समित पाणी। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। पुस्तक तो बहुत, अरे जैसे मैं आपको बताऊँ, ये कहना तो नहीं चाहिए, मैंने आपको एक भागवत जो पढ़ने के लिए दिया है, उसके लेखक का नाम तो हम नहीं लेंगे। वैसे वो साधक है, अच्छे साधक है, आप पढ़ोगे तो इतना अच्छा लगेगा, अरे क्या उसकी शैली साहित्यिक है, लेकिन उसमें कहीं पर भी अपरोक्ष अनुभूति वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं तो उसको मिला हूँ कई बार। गुणवंत साहब नहीं रहे इसलिए उसका नाम दे सकते हैं। उसने गुजराती में एक पतंगियानी आकाश यात्रा, ऐसे 3-4 पुस्तक लिखे हैं। वो उपनिषद के ऊपर है, एक ईशावासी उपनिषद के ऊपर है, एक पतंगियानी आकाश यात्रा। मेरे फेवरेट लेखक है, तो मैंने वो ले ली, मैंने पढ़ा, अरे क्या सुंदर बात बताई है और कितनी भव्य शैली, रसाल शैली में बताई। आधे तक पढ़ा तो एक बात ऐसी आई, अरे ये तो गलत जा रहा है, गलत अर्थघटन हो रहा है इसका। हम जानते हैं, इतना बड़ा लेखक नहीं जानता, क्योंकि उसका ये सब्जेक्ट नहीं है महाराज। आप अच्छे लेखक हो सकते हो, आप सुंदर कविता लिख सकते हो, आप सुंदर वार्ता लिख सकते हो, निबंध लिख सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो, लेकिन ये जो अपरोक्ष अनुभूति की बात है ना, वो कोई अलग ही बात है। इसके बारे में आएगा आगे हम देखेंगे, शायद कल के क्लास में आ जाए तो ठीक है, वरना अगले साल देखेंगे। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती महाराज। आपको अगर पढ़ना है तो किसी महात्मा का पुस्तक लेकर पढ़ो, वो जो निर्देश करेंगे ना, तो उस निर्देश के अनुसार हम जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। वो चाहे हो चाहे ना हो, हमें उंगली पकड़ कर नहीं ले जाएंगे। माइलस्टोन है वो दिखाएंगे, इस तरफ रास्ता है और 225 किलोमीटर है, दिल्ली 225 किलोमीटर, फिर आगे जाएंगे, फिर कहेंगे दिल्ली अब 160 किलोमीटर, फिर आगे जाएंगे दिल्ली 25 किलोमीटर, दिल्ली 5, ऐसे करते करते वह हमें पहुंचा देगा। जो स्वयं गया ही नहीं, उसको क्या पता रास्ते का, कि रास्ते में क्या क्या रोड़े आएंगे, क्या क्या दिक्कतें होंगी। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। अब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ क्या है? श्रोत्रिय माने जिसने परंपरा से ये पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, ये ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ही नहीं कर लिया। गुरु से लेकर ऐसे नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम, ऐसा करते करते शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम, हमारे गुरु तक जो परंपरा चली आ रही है। तो परंपरा को प्राप्त करने की क्या जरूरत, परंपरा वाले गुरु को प्राप्त करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उस गुरु को पता था कि यह कैसे बताया जा सके। परमात्मा ब्रह्म तत्व किसी शब्दों का मोहताज नहीं है, शब्दों में वो फिट नहीं होगा। हम ऐसे नहीं देख लो ये ब्रह्म, लो हमने आपको ब्रह्म प्राप्त करा दिया, ले लो, ऐसे थोड़ी कोई स्थूल वस्तु है। उसके बारे में कैसे बताया जाए, ये शैली गुरु परंपरा से पता चलती है, ऐसे ही नहीं पता चलती। कैसे ब्रह्म, न तो वाणी का विषय है, न तो मन की वहाँ तक पहुँच है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? वाणी से बताया नहीं जा सकता, मन से हम उसका मनन नहीं कर सकते, तो कैसे उसको पकड़ेंगे? इसीलिए तो ये हमारे पहुँच के बाहर है। इसीलिए सगुण उपासना का विधान हुआ, भगवान सगुण होकर आए। अच्छा, सगुण होकर आए, अब हमारे कन्हैयालाल जी, हाँ उसकी भक्ति करो, उसका एक रूप है, उसके गुण है, उसकी लीला है, उसके पराक्रम है, उसका तेज है, उसका वीर्य है, उसका ऐश्वर्य है, ये सब बातें हमें अच्छी लगती, क्योंकि वो हमारी देखी भाली हुई वस्तुएं हैं। सगुण उपासना सगुण साकार की, इसलिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है,
निर्विशेष है, कोई विशेषता उसमें नहीं है ना। वर्णन हम किसका कर सकेंगे? जिसका जन्म हो, जिससे किसी से जिसका कोई संबंध हो, जैसे ये मेरे फूफा का लड़का, ऐसा कहेंगे, ऐसे परिचय दिया जा सकता। अब उसका कोई संबंध ही नहीं है किसी से, उसका जन्म भी नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, वरना कहेंगे इनका वो बहुत बड़े सिंग वाला जो बैल है ना वो हमारा है, बहुत बड़े सिंग तो होने चाहिए। ऐसी कोई विशेषता उसमें नहीं है, कैसे उसको पता बताएंगे? गुरु परंपरा। इसलिए गुरु परंपरा थी। गुरु जी ने अपने नारायण ने अपने पुत्र पद्मभव એટલે ब्रह्मा जी को बताया, पद्मभव ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को बताया। ऐसा करते 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 गौड़पाद तक आ गए। व्यासम सुकम च गौड़पाद, गौड़पादाचार्य जी ने शंकराचार्य जी को बताया, शंकराचार्य जी ने उसके 4 शिष्यों और बाकी शिष्यों को बताया। उस मठ में हमारी परंपरा छिपी हुई है, उसके परंपरागत आते हुए गुरुओं ने वही शैली से यहाँ तक इस विद्या को कैसे प्राप्त करना ये हमें सीखा है। तो उसको कहेंगे श्रोत्रिय। ये श्रोत्रिय गुरु जो परंपरा से समझा है और ब्रह्मनिष्ठ, सुना सिर्फ नहीं है, अनुभव भी कर लिया है। ब्रह्मनिष्ठ माने उसकी निष्ठा मात्र ब्रह्म में है, बड़े बड़े आश्रम बनाने में नहीं है। एक आश्रम है तो और 4 बना देंगे, उसमें उसकी निष्ठा नहीं है। बन जाए वो अलग बात है, लेकिन उसकी निष्ठा उसमें नहीं है, वो तो प्रारब्ध में होगा, वो हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़े आश्रम और बहुत बड़े शिष्य वृंद को इकट्ठा करके मैं बड़ा महात्मा हूँ, हाँ आप अभिमान ले सकते, गर्व ले सकते, लेकिन है अंदर से खाली के खाली, उसमें कुछ सार नहीं रहेगा। मैंने सुना है एक महात्मा का, बहुत बड़े महात्मा, बहुत माने बहुत बड़े, इससे बड़े महात्मा हो नहीं सकते, इतने बड़े, शंकराचार्य पद के अधिकारी महात्मा, समझ लो। उसने अंत समय में जब उसका देह विलय होने वाला था तो 1-2 दिन बाकी थे, उसके बाद 1 या 2 दिन में वो देह छोड़ दिया। उसके अपने शब्दों से मैंने सुना कि भगवान करे कोई अच्छी योनि मिल जाए, हमारा जन्म अच्छी जगह हो जाए, हम मुक्त होने वाले तो है नहीं। स्वयं स्वीकार किया कि हम, क्योंकि हमें ब्रह्म अनुभूति नहीं हुई। देख लो आप, लाखों लोग उसके फॉलोअर, उसके शिष्यों के शिष्य, उसके शिष्यों के शिष्य भी बड़े बड़े अध्यक्ष पद पर संतों के। ऐसे महात्मा ने अपने मुंह से कहा कि हम किसी अच्छे श्रुतिनाम श्रीमताम गेहे जाएंगे और फिर वहाँ से आगे परमात्मा की, अभी परमात्मा की प्राप्ति मतलब कि नहीं हुई है। हमने उसके शब्दों को लिख कर रखा है, कहीं पर मेरे पास लिखा हुआ है कि शब्द में कोई फर्क न हो जाए, तो उसको ध्यान में रखकर अब हमें आगे चलना है। उसकी निंदा के लिए हम नहीं कहते कि बड़ा, चाहे कितना भी अभ्यास कर लो, चाहे कितनी भी साधना कर लो, चाहे कितने भी बड़े महात्मा बन जाओ, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर आश्रम बना लो, 9 माले का मंदिर बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, ब्रह्मानुभूति अलग चीज़ है। उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ एक सरल, बस वही नहीं हुआ जा सकता, सरल हो जाओ बस। न उद्धव से कुछ लेना, न माधव को कुछ देना, मैं और मेरे भगवान, बस। अगर किसी भी वस्तु में लेश मात्र भी इंटरेस्ट रह गया तो वापस आना पड़ेगा। हमें जन्म क्यों मिलता है, आपने कभी सोचा? शास्त्र कहता है वो तो ठीक है, हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं, वो तो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। ये एक ट्रायंगल है, 3 बाजुएं हैं उसकी जन्म मिलने के कारण में। एक तो अपने कर्मों का फल हमें भोगना है, बिना भोगे कर्म फल नष्ट नहीं होंगे। जो कर्म किए उसका फल, अच्छे कर्म किए हैं तो पुण्य पैदा हुआ तो सुख भोगना है, बुरे कर्म किए तो पाप पैदा हुआ, उसका फल दुख भोगना है। तो सुख दुख भोगने के लिए हमें आना है। मनुष्य सुख दुखालय, ये कहते हैं ना, ये दुखालय है। मनुष्य शरीर इसी के लिए तो मिला है, भोग भोगने के लिए, चाहे सुविधा भोगो चाहे दुख भोगो, एक कारण ये। दूसरा, बिना किसी कारण के किसी के प्रति हमारे मन में भाव जग गया, अरे आप तो बड़े महात्मा, चलो हम आपकी थोड़ी सेवा कर दें। अरे क्या लेना देना भाई, नहीं, बस हमें अंदर से भाव हुआ, हम आपकी सेवा कर देंगे। किसी ने हमारी सेवा की, किसी ने हमारी सहायता की, हमने किसी को सेवा की, किसी की सहायता की, तो उसका ऋण हुआ ना, तो ऋण चुकाने के लिए आना पड़ता है महाराज। हमारा जन्म कर्मों का फल भोगने के लिए होता है, लेकिन यहीं पर क्यों हुआ? भावनगर में पले बड़े हुए, इसी परिवार में, किसी स्लम एरिया में, बॉम्बे की वो जो है, क्या स्लम एरिया क्या कहते हैं उसको, धारावी, वहाँ जन्म हुआ होता तो क्या हम भगवान के ऊपर केस करते हैं?
कोर्ट में केस डाल देते कि भगवान हमें यहाँ क्यों जन्म दिया, अंबानी के घर क्यों नहीं दिया, टाटा बिरला के घर क्यों नहीं दिया, कह सकते क्या? नहीं। जहाँ हमारा ऋणानुबंध होगा, उस परिवार में, उस वातावरण में, उस एरिया में हमारे कर्मों का फल मिल सके, ऐसी परिस्थिति हो, वहाँ पर हमारा जन्म होता है। और तीसरा कारण महत्व का, ये बहुत महत्व का है, ये हमारे हाथ में है, हमारी कामना की पूर्ति के लिए। हम तो भगवान के लाडले लाल हैं, हमने बहुत कामनाएं कि भगवान ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये हो जाए, वे हो जाए, ये भोगना है, ये प्राप्त करना है। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, आपकी अर्जी स्वीकार्य हो गई, हमने टिक लगा दिया, अब मिलेगा, जब समय होगा तब मिलेगा। तो वो हमारी कामना पूर्ति करता है, जो जो हमने पूर्व जन्म में कामना की थी। अरे हमें ऐसी बीवी क्यों मिली, ऐसे बेटे क्यों मिले, आपने यही मांगा था। मांगना तो हमें आता नहीं, अरे हमें सुंदर बीवी मिले, सुंदर मिली, लेकिन बड़ी, वो जो सोक्रेटिस की बीवी थी ना, वैसे कर्कशा। क्या करें, हमने सुंदर मांगा था, हमने सुशील नहीं मांगा था। हमें मांगना भी कहाँ आता है, मांगेंगे तो मर्यादा हो जाएगी ना। मांगना, मैंने कहा था एक बार, मांगना तो बच्चों को आता है। जैसे हम कहें कि हे भगवान, हमारे पोते को 95% दे देना, इस एग्ज़ाम चल रही ना अभी 12वीं की, 95 दे देना, इतना कम से कम मार्क उसे मिल जाए। हे भगवान, हमारी प्रार्थना सुन लो। भगवान ने दे दिया। क्यों मांगा था हमने 95? मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम 94 पे रुका था, तो 95 होगा तो एडमिशन मिल जाए। अब इस बार 97 पे अटका, नहीं मिला, मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। लो, तो मांगना तो हमें आया ही नहीं ना, हमारा हेतु तो सिद्ध नहीं हुआ। बच्चों को मांगना आता है, वो क्या करते हैं, हे भगवान भलू कर दे, जिसमें हमारा भला हो वह करो, और मेरा भला करो ऐसा भी नहीं कहता, भलू कर जाए सबका, जिसका आप चाहो उसका करो, सबका करो तो सब में तो मैं आ जाऊंगा, और जिसमें मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, वही करो। तो इस जैसे मर्यादा लगा देते हैं ना, तो हमारी जो कामना है वह पूर्ति के लिए, हमारे ऋणानुबंध से ऋण होने के लिए, और हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए आना। लेकिन अच्छे अच्छे महात्मा मुक्त नहीं हो पाते, बहुत साधना की, बहुत तप किया, लेकिन मैंपना जब तक नहीं छूटेगा, मैं, मेरा, मेरे लिए, अहंता, ममता, कामना, बस ये 3 चीज़ें अगर छूट गई, इसी का नाम सरल है, ये छूट गया तो आप मुक्त हो, यहीं से मुक्त हो, फिर जाने के बाद मुक्त नहीं होना है, यहीं से मुक्त हो। तो कहा कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणे ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जिन्होंने अपरोक्ष अनुभूति कर ली है, जो जीवन मुक्त है, उसके पास हमें जाना चाहिए। क्या जरूरत है भाई, हम तो डबल ग्रेजुएट हैं, डबल ग्रेजुएट कहने के भाई मैंने खबर नहीं थी, मैं मानता हूँ कि ग्रेजुएट हो गया, फिर मास्टर डिग्री कर ली तो पोस्ट के भाई बीए फैकल्टी में करो डबल ग्रेजुएट। अच्छा, बीए एलएलबी करो तो डबल ग्रेजुएट। हां, बीए एमए करो तो पोस्ट। बराबर। तो हमने तो कितने ग्रेजुएशन किया, बीए बीएड, 2 फैकल्टी हो गई, एमए एमएड और 2 हो गई, डबल ग्रेजुएट हो गए ना, कि नहीं हुए? तो हमें क्या जरूरत है भाई किसी गुरु के पास जाने की, इतना बुद्धि। और ऐसे वैसे नहीं, भावनगर में मैंने एमएड किया, यूनिवर्सिटी फर्स्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट। बीएड हमने गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में किया, यूनिवर्सिटी सेकंड था। जब तक मैं पढ़ा हूँ कहीं पर भी मैं कॉलेज सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं है, फर्स्ट या सेकंड। तो इतना बुद्धिमान मैं हूँ, इतना होशियार हूँ, मुझे गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने आप पढ़ लूँगा, शास्त्र मुझे पढ़ना आता है, संस्कृत भी आता है, ग्रामर भी आता है, और सभी शब्दों को मैं समझता हूँ, समझा रहा हूँ ना आपको, तो समझ रहा हूँ तभी तो समझ, मुझे क्या गुरु की जरूरत है? तो शंकराचार्य जी ने मुंडक उपनिषद के भाष्य में लिखा कि चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कितना भी विद्वान हो, अपने आप शास्त्र का अनुशीलन नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, हम तो बुद्धिमान हैं, फिर भी क्यों नहीं करें? क्योंकि हमारी मान्यताएं उसमें आ जाती है, हमारे ख्याल उसमें समा जाते हैं, हमारे संस्कार उस पर हावी हो जाते हैं, उसके अनुसार हम अर्थघटन कर लेते हैं। जबकि गुरु तो उन सब से मुक्त होता है ना, चाहे वो पढ़ा लिखा न भी हो। मीराबाई, अपने क्या कहते हो, पानबाई
और गंगा सती की तरह पढ़ा लिखा न भी हो, लेकिन वो अनुभूत है, उसको अनुभूति है, और वह ब्रह्म को प्राप्त है। उसके अपने राग द्वेष नहीं होंगे, उसकी अपनी परिचिन मान्यताएं नहीं होगी, उसकी अपनी धारणाएं नहीं होगी। मान्यता माने मानी हुई बात, धारणा माने हमने सोची हुई बात कि हाँ ऐसा हो सकता है, अनुमान। और संस्कार माने हम जिस परिवार से आ रहे हैं, जिस वातावरण से आए हैं, उसके संस्कार हमारे अंदर होंगे। जैसे सामान्य थोड़े कठोर शब्द होते हैं ना, वो कहीं पर नॉर्मल माने जाते हैं। जैसे कहते हैं, पता नहीं हमें, बनारस में तो सब लोग गाली देकर बात करते हैं, ऐसा सुना है हमने, तो वहाँ इसको गाली नहीं मानते। और हमारे यहाँ कोई थोड़ा भी उल्टा सीधा शब्द बोलते तो हाय हाय कैसी बातें कर रहा है। तो संस्कार अपने होते हैं हर एक के। किसी के घर ऐसा होता है कि भाई सूतक लगता है, किसी के घर नहीं लगता है, तो अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो वह मान्यताएं उस अर्थघटन में इफेक्ट कर जाएगी। इसलिए कहा कि कोई भले कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, स्वतंत्रता से शास्त्र का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। शास्त्रज्ञोपि स्वतंत्रेण ब्रह्म ज्ञानान्वेषण न कुर्यात्, ऐसा शंकराचार्य जी ने लिखा है। इसका कारण है कि आपके आग्रह उसमें इफेक्ट करेंगे, आपकी मान्यताएं इसमें असर करेगी, हमारे ख्याल उसमें मिल जाएंगे, हमारी धारणाएं माने सोची हुई बात कि ऐसा हो सकता है, तो धारणाएं भी मिल जाएंगी, हमारे संस्कार काम कर जाएंगे, उसमें असर दिखाएंगे। और देखो यहाँ ये आश्वलायन महान है, मुनि भी है, सन्यासी है ना, संसारी तो है नहीं, मुनि भी है। और ब्रह्मा जी जैसे सर्वज्ञ गुरु के पास जाते हैं, स्वयं तो ज्ञानी है, मतलब अपरा विद्या प्राप्त है, परोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान हो गया है कि हाँ ये सही है और ऐसा ही होना चाहिए। अब मुझे अनुभूति मात्र करनी है, ज्ञान तो हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, सब शास्त्र पढ़ाए तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अब ब्रह्म ज्ञान परोक्ष करना है, विज्ञान करना है उसका, तो सर्वज्ञ गुरु कैसे सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो सब जानते हैं। जैसे कुम्हार है तो घड़े के बारे में सब जानता है कि नहीं जानता है? किसी घड़ा उसको दिखाओ तो बता देगा कि हाँ ये घड़ा ठीक है या ठीक नहीं है, पका हुआ है या आधा कच्चा है, ये काली मिट्टी का है, ये सफ़ेद मिट्टी का है, ये लाल मिट्टी का है, ये कितना टिकेगा कितना, उसको पूरा का पूरा घड़े के बारे में ज्ञान होगा। जिसने उसको बनाया, या तो इस घड़े को नहीं बनाया लेकिन बाकी घड़ा बना रहा है, उसको घड़े का ज्ञान होगा। घटकर्ता घटज्ञ, घट का, घड़े का बनाने वाला घट का ज्ञाता होगा। तो इस सृष्टि का सर्जन किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तो पूरी सृष्टि का उसको ज्ञान होगा ना। निर्माता है ब्रह्मा जी, सर्जन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी उपसंहार करते हैं। संहार नहीं कहना चाहिए महाराज, संहार नहीं बोलना है, उपसंहार। जैसे हम प्रवचन करते हैं, कहीं पर जाते हैं प्रवचन करने के लिए, तो एक विषय दे दिया कि भाई आप संस्कार के बारे में बोलो, तो हमने 1 घंटा बोला, फिर लास्ट में 5-10 मिनट जब रही ना, वो बेल 1 बजता है कि अब 2 मिनट, तब पूरी प्रवचन की एक सिंक्रोनाइज हम समरी दे देते हैं, सार जिसको कहते हैं, वो सार दे देते हैं। तो ये उपसंहार कहा जाता है, पूरे प्रवचन का उपसंहार। सार ये है, तो पूरे जीवन का सार मुट्ठी भर खाक, और क्या है वो खाक बनाने का काम शिव जी करते हैं। तो क्या करते हैं? उपसंहार करते हैं। वो मारते नहीं है किसी को, पूरे जीवन का सार निकालते हैं, उपसंहार। हम संहार नहीं बोलेंगे, हमें ध्यान रखना है, ऐसी हिंसक बातों को हमें स्वीकार नहीं करना है। बस यहाँ से थोड़ा हो सके सरल हो जाए, इसलिए थोड़ा शुद्धि हो जाए, थोड़ी कठोरता कम हो जाए। संहार में तो कठोरता रहती है ना, थोड़ी कठोरता कम हो जाए। कंकड़ जैसे कठोर तो है ही, अब और ज़्यादा क्यों कठोर बनाए अपने आप को? थोड़ा कोमल हो जाओ। भगवान अत्यंत कोमल है, परमात्मा अत्यंत कोमल है, कोमल की अवधि है, और हम ऐसे कठोर रहेंगे तो कैसे उससे मिल पाएंगे? तो जितना हो सके ये सब जीवन में आना। ये छोटे छोटे टिप्स है, लेकिन बहुत जीवन उपयोगी है मेरे हिसाब से। तो देखो, अश्वलायन जी जैसे महान विद्वान मुनि जब ब्रह्मा जी जैसे सर्वज्ञ के पास ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जाते हैं, तब भी
स्वयं ज्ञानी है, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ है, समित पाणी होकर गए हैं, पता है कैसे जाना चाहिए, कैसे ज्ञान प्राप्त, तब भी कोई चमत्कार नहीं होता। तथास्तु कह दिया नहीं, बैठो और पढ़ो और समझो और सीखो, तभी ज्ञान की अपरोक्ष अनुभूति होगी। इस रास्ते पर चलो, धीमे धीमे अपने जीवन व्यवहार में इस ज्ञान को ऐसे 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 उतारो। संहार मत कहो, संहार कहो, ये जीवन में उतारने की बात हुई। एक कंकड़ से 2 पंछी मारना, ये नहीं, एक कंकड़ से 2 पंछी उड़ाना, ये जीवन में उतारने की बात हुई। तो इस तरह से उसको कोई चमत्कार नहीं हुआ। ऐसे महान संत, ऐसे महान गुरु के पास जाते हैं तो भी कोई चमत्कार नहीं होता। उसने नहीं कह दिया तथास्तु। अर्जुन जैसा वो कहता है कि मन चंचल है महाराज, वो तो हमारे लिए कहता है। जब वो जो मछली का आँख जो बीन सकता है, वो चिड़िया की आँख जो काट सकता है, किसकी कितनी एकाग्रता होगी उसकी। सव्यसाची है, दोनों हाथों से तीर चला सकता है, जैसे दोनों हाथों से हम लिख सकते हैं इसे। तो ऐसा व्यक्ति और भगवान स्वयं श्री कृष्ण उसके पास जाता है तो शिष्य बनकर और उसको उपदेश देते। वहाँ पर भी कोई चमत्कार नहीं कर दिया, या तो क्या कहते हैं वो, ऐसा दबाकर शक्तिपात करके उसको ज्ञान नहीं करा दिया। देखो, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसी वस्तु है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। जीवन व्यवहार में उतारना पड़ेगा, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। रास्ता दिखाएंगे गुरु, और सदगुरु के पास, इसलिए सदगुरु का मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, बाकी सदगुरु, सदगुरु हम कहते हैं, सद में ये दोनों आ गया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। सदगुरु के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वह हमें सिर्फ सिखाते नहीं, उंगली पकड़कर चलना सिखा, चलते थे आगे चलो, रास्ते पर चलाते हैं। छोटी सी भी गलती, आश्रम में रहने वाला छोटी सी भी गलती कहते करता है तो गुरु के ध्यान में आ जाता, तुरंत कहते हैं नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तुरंत वो अपने जीवन व्यवहार को सुधार लेते हैं। तो वो चलाते हैं और देखते हैं कि बच्चा चलते चलते कहीं गिर जाए तो उठाएंगे, उसको झाड़ेंगे, उसको चुप कराएंगे, फिर कहेंगे आगे चलो। हम 1000 बार गिरेंगे, हमें कहाँ चलना आता है, लेकिन गुरु की सन्निधि में रहेंगे तो उसकी कृपा से, उसके अनुग्रह से, उसके तप के बल से ये सब हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, आजकल कहाँ आश्रम में रहने की जगह है, कौन गुरु अपने पास रखेगा इतना बोझ बनाकर? उसका अपना मन बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, तो फिर क्या करें? उसके संपर्क में रहना, सन्निधि का मतलब साथ में ही रहना ऐसा होता है, लेकिन हमें ये दूसरा अर्थ निकालना पड़ेगा कि उसके संपर्क में रहना। हम जो कुछ भी करें ना, गुरु के ध्यान पर रख दें। मैं तो ये करता हूँ, हर बार कुछ भी साधना करनी हो, कुछ भी करना हो, तो पहले गुरु जी को फ़ोन करूँ कि स्वामी जी हमने सोचा है कि चलो ये करें, आप क्या कहते हैं, कर ले क्या, और कैसे करें? तो कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, करो, और इस प्रकार से करो। तो उसकी आज्ञा मिल गई, तो उसका अनुग्रह भी मिल गया, उसके तप का बल भी मिल गया, उसने रास्ता दिखा दिया। अब हम गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो फिर से पूछेंगे कि महाराज आपने कहा था लेकिन हम तो गिर गए, अब क्या करें? तो कहेंगे कि चल कहाँ गिरे? जमीन पर। जमीन का सपोर्ट लेकर खड़े हो जाओ, झाड़ दो अपने कपड़े, आगे चलो। तो संपर्क में रहना भी सन्निधि ही है एक प्रकार की। तो बिना गुरु को साथ रखे हुए इस मार्ग पर चला नहीं जाता। वो तथास्तु कह देंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। एक महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे, मैं तो उसको विभूति मानता हूँ, लेकिन लोग उसके पास जाते थे, महाराज जी एक धब्बो मारी दियो हमने, हमारो कल्याण थी जाए। साधकों की इच्छा है तो महाराज मार भी देते थे। अब कल्याण होता है नहीं होता है वो तो उसको, उसकी जैसी श्रद्धा, धब्बो मरावा जाए महाराज પાસે। भाई धब्बो मारवाથી કંઈ નથી થવાનું, તમે એની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલો। वो जो हमें सिखाते हैं उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो कल्याण हो। तो उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए, उसका धब्बा खाने की जरूरत नहीं है। वो तो आशीर्वाद है ही, उसका आशीर्वाद देंगे और उससे गाइडेंस लेना चाहिए कि महाराज अब हम क्या करें, कैसे आगे चलें, कैसे इससे पार निकले, कौन सी साधना करें, हमें ये सिद्ध करना है, हमें मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है, या तो मन में शांति हमें चाहिए मन की, तो क्या करें? चाहे परिवार का प्रश्न हो, आप संतों को पूछो, जवाब मिलेगा आपको, और पारमार्थिक जवाब मिलेगा। तो वहाँ पर भी कहते हैं कि अर्जुन को भी कोई शक्तिपात कराकर या चमत्कार करके या तथास्तु कहकर भगवान ने ज्ञान नहीं करा दिया, उसके लिए तो उपदेश ही करना पड़ता है। इसीलिए कहता है कि अधि ही भगवो, हमें उपदेश करो। ऐसा नहीं कहा कि हमें ज्ञान करा दो,
हमें शक्तिपात करा दो, हमें जीवन मुक्त कर दो। अरे भाई, जीवन मुक्त कोई कर नहीं सकता, हमें होना है। हम हो सकते हैं, कर नहीं सकता। हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर नहीं सकते। हम प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वो महान है, हम क्षुद्र है। तो गंगा नदी चाहे कितनी भी महान हो, समुद्र से बड़ी नहीं है, तो उसको समुद्र में मिलना पड़ेगा, समुद्र गंगा के पास नहीं आएगा। तो कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है, ये वाक्य रचना गलत है, परमात्मा को प्राप्त होना है। तो अधि ही भगवो है भगवान, हमें उपदेश करो, मुक्त कर दो ऐसा नहीं कहा, उपदेश करो। हे भगवान, अधि मेरे पर अनुग्रह करके, या तो अनुग्रह करने के लिए परंपरा का स्मरण करो। अब देखो, अब फिर से शब्द, परंपरा का स्मरण करो माने जैसे आगे आपके गुरु, उसके गुरु ने जिस शैली से आपको सिखाया, उस शैली से हमें पढ़ाओ। कौन सी शैली थी? सुसंवाद शैली। संवाद होता है, विवाद नहीं, संवाद। संवाद में क्या होता है? एक पूछता है, दूसरा जवाब देता है। अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे, भगवान ने जवाब दिया। देखो, ये शैली है हमारी, प्रश्नोत्तर शैली। इसलिए मैं तो बहुत आग्रह रखता हूँ कि भाई आप प्रश्न पूछो, चाहे कैसा भी, लेकिन पूछो। मैंने वो चलाया है अध्यात्म परिषद, पहले उसका नाम प्रश्न परिषद रखा था, फिर सोचा कि प्रश्न तो कोई भी हो सकता है, तो अध्यात्म परिषद रखो। उसमें अभी तक करीब करीब 700 से ऊपर प्रश्न हो गए, इतने आते हैं। अभी भी मैं आग्रह रखता हूँ कि भाई आप सुनो, जो भी यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कई प्रश्न हमारे मन में छोटे से, हमें संकोच होता है, अरे ऐसा कैसे पूछे। अरे पूछो भाई, महात्मा से क्या शर्म करना, कुछ भी पूछ सकते हैं। बिना पूछे आपका समाधान नहीं होगा। अगर प्रश्न आपका है तो ही आपका समाधान होगा। कोई प्रश्न पूछते हैं, हाँ जो मुझे भी यही समझना था, तब हमें पता चलता है कि मुझे भी यही, तो आपने क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए। पूछे बगैर ये अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा। ये परंपरा की शैली है, सुसंवाद शैली। आप पूछो, महात्मा आपको उत्तर देंगे, उस उत्तर के अनुसार आप अपने जीवन में व्यवहार करो, फिर देखो क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर से पूछो कि भाई इतना तो हुआ लेकिन आगे नहीं हो रहा है, तो कहाँ गलती हो रही है, तो वो बताएंगे कि गलती यहाँ हो रही है, ऐसा करके फिर करो तो हो जाएगा। तो ये सुसंवाद शैली है, इसलिए परंपरा की आवश्यकता है। परंपरा से संस्कार चले आते हैं ना, हमारे परिवार में भी परंपरा से कभी कभी संस्कार भी होते हैं, कभी कुसंस्कार भी हो जाते हैं। एक नई बहू घर पर आई तो उसकी सास घर आवे ने पोखिए ना अपने, उसका स्वागत करने के लिए थाली वाली सब तैयार, वो खड़ी है और देखा तो किसी उसकी जेठानी वेठानी कोई थे, उसका वो जो बिल्ली बैठी है ना, हाँ उसके ऊपर ये टोपली ढक दो। तो उसकी पड़ोसन थी, उसने टोपली लेकर वो बैठी हुई बिल्ली के ऊपर ढक दिया। फिर उसकी सास आई, उसकी आरती उतारी, उसका वेलकम किया, अंदर लेकर आई। बहू देखती है घूंघट से, उस समय में घूंघट निकाला जाता कि क्या क्या विधि करनी होती है, क्योंकि वो एक ही लड़का था और थोड़े दिन में सास मर गई। अब उसका बेटा हुआ, वो जवान हुआ, उसकी शादी, अब उसकी बहू आई, तो वो तैयार बैठी है लेकिन स्वागत करने न जाए। तो उसने कहा भाई आ जाओ, क्या किसकी राह देख रहे हो? अरे कोई बिल्ली पकड़ो, उसको ढको तब तो मैं जाऊँ। अरे ऐसा किसने? अरे मुझे पता है ना, मैं जब आई तो मेरी सास ने बिल्ली को ढका था वहाँ पर। आप कहीं से बिल्ली पकड़ कर लाओ और टोपली से ढको उसको, फिर मैं स्वागत करूँगी। ये विधान है, हमारी परंपरा है। तो ये कुरिवाज जिसको हम कहते हैं ना, तो ये परंपरा नहीं चलेगी महाराज। गुरु परंपरा चाहिए, संप्रदाय वित्त गुरु होना चाहिए, संप्रदाय को जानने वाले। संप्रदाय को जानना माने कैसी शैली से किस बात को कही जाए, ताकि अपना स्टूडेंट, अपना जो शिष्य है, उस बात को ग्रहण करके अपने जीवन में उतार सके। ये रीत हमारी गुरु परंपरा से आती है। ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, वो गुरु परंपरा ही है। इस प्रकार से समझाया जाता है। फिर आप प्रश्न भी पूछते हैं, कभी कभी अंदर बैठते हैं तो लोग आते हैं, पूछ महाराज जी ये आपने बताया। हमारे विनू भाई जी तो बहुत पूछते हैं कि स्वामी जी आज के प्रश्न की ये सार है। अगर बात समझ में नहीं है तो पूछ लेते हैं। हमारे पिठवा जी भी बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाहर से तो बहुत से लोग आते हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं कहीं कहीं से, लेकिन पूछना चाहिए, उसमें संकोच बिल्कुल मत करो। अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो पूछो। आप ऐसा मत मानो कि मैं ये पूछूंगा तो सब लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। जब मैं स्कूल में था ना, टीचर के रूप में, तब मेरी एक छोटी बहन भी पढ़ती थी मेरे पास 8वीं कक्षा में। तो मैं हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद कहता पूछो, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछो। तो कोई नहीं पूछता था।
तो मैंने एक बार फिर समझाया कि भाई देखो, अगर आप खड़े होकर पूछोगे तो आपको लगेगा कि सब लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे कि इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी नहीं समझते। पूछने वाला एक बार बेवकूफ़ बनता है, नहीं पूछने वाला जिंदगी भर बेवकूफ़ रहता है। अब क्या चाहिए? जिंदगी भर बेवकूफ़ रहना है? नहीं, कोई जो समझे, लेकिन हमें अपना क्लियर करना है तो पूछना चाहिए। तो यहाँ इस परंपरा का नाम है सुसंवाद परंपरा। ऐसे शिष्य पूछता है, गुरु उसका उत्तर देता है। तो कहा कि आप अपनी परंपरा का स्मरण करो और उस पद्धति से उपदेश दो। कौन सी पद्धति? सुसंवाद पद्धति से हमें उपदेश करो और उसके अनुसार मुझे उपदेश दो। देखो, महात्मा तो महात्मा है, वो तो आप उसके करीब जाओ ना, उसके समीप जाओ तो भी प्रेमपूर्ण व्यवहार तो करेंगे। किसी भी आश्रम में जाओ आप, किसी भी महात्मा के पास जाओ, वो आपको धुतकारेंगे नहीं। अरे आओ भाई आओ, कहाँ से आ रहे हो भाई? तो भावनगर से। अच्छा, घूमने आए हो? नहीं महाराज, यात्रा के लिए। अच्छी बात है, चलो यात्रा के लिए तो ये मंदिर है, वो मंदिर है, दर्शन करना सब जगह। वो आपसे बड़े प्रेमपूर्ण बर्ताव करेंगे। क्यों? क्योंकि महात्मा है ना, उसका तो स्वभाव ही करुणावश। तो महात्मा है, प्रेमपूर्ण व्यवहार करेगा। आप अपना प्रश्न करेंगे कि महाराज बहुत दुखी हो, तो सांत्वना भी देंगे। महाराज एक बेटा था, गुजर गया, तो मन कहीं स्थिर नहीं हो रहा था, चलो सोचा चलो यात्रा करते हैं। अच्छा किया, चलो अच्छा किया। थोड़ा सांत्वना भी देंगे, हमें आश्वासन भी देंगे, क्योंकि वो महात्मा है। तो सांत्वना भी देंगे। महात्मा होने मात्र से ये सब करेंगे, उसके लिए और कोई अधिकारी तो जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा पूर्ति जब आप अपने अंदर शिष्यत्व प्रकट करोगे तभी पूरी होगी। उसके लिए आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा कि महाराज हमें कुछ जानना है, पूछे आपको? कहे हाँ पूछो, कोई बात नहीं। फिर पूछो आप, और फिर वो जवाब दे, और जवाब दे, उसमें से और भी प्रश्न निकलेंगे कि महाराज आपने कहा, लेकिन ये कैसे करें? तो ऐसे करो। अगर ऐसे करेंगे और ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करें? तो प्रश्न में से प्रश्न माने अनुप्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न निकलते हैं। तो परिप्रश्न, परिप्रश्न न सेवया कहा ना, वो परितः प्रश्न, पूर्ण प्रश्न। तो ज्ञान की प्राप्ति हमारी अपेक्षा पूर्ति के लिए तो हमें संप्रदाय वित्त सदगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करना होता है, तभी ये वस्तु हो सकती। तो गुरु में गुरु तत्व का और अपने अंदर शिष्यत्व का आवाहन करना पड़ता है। आवाहन माने उसको जागृत करना, प्रतिष्ठा करना। जैसे मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी तरह अपने अंदर शिष्यत्व की और गुरु के अंदर गुरुत्व की प्रतिष्ठा मन से हमें करना है। उसकी विधि नहीं करना है कि चलो ये प्राण प्रतिष्ठा जैसे करते हैं तो गेहूँ का बड़ा सा टोकरा भर के उसके अंदर गुरु को बिठाया, फिर उसके ऊपर चावल डाले, ये डाले, ये नहीं। मन के अंदर प्रतिष्ठित करना है कि ये हमारे गुरु है, वो जो कहेंगे हम मानेंगे। तो कहा कि संप्रदायविद सदगुरु तत्व का हमें आवाहन करना चाहिए। और यहाँ यही हुआ। देखो आश्वालयन जी ने यही किया। समित पाणी होकर गुरु के पास गए, प्रार्थना की, अधि भगवो ब्रह्म विद्या वरिष्ठा, हमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का अधि प्रदान करो, उपदेश करो। तो संसार के पदार्थ के कारण जो महान माना जाता है उसको महंत कहेंगे कि बड़ा आश्रम है, बड़े मंदिर है, उसके अधिकारी, उसका अधिष्ठाता है, तो उसको हम महंत कहेंगे। लेकिन सन मात्र में जिसकी निष्ठा है, सत परमात्मा मात्र में जिसकी निष्ठा है, सन मात्र माने सत मात्र में, सत परमात्मा मात्र में जिसकी निष्ठा है वो संत है। तो ऐसे निष्ठ संत के पास, परिनिष्ठ संत के पास जाकर हमें अपनी समस्या पूछनी चाहिए। तो एक मधुसूदन शास्त्री हो गए, मधुसूदन संहिता लिखी है उसने, उसमें संत के भी दो प्रकार बताए। दो कोटि के संत होते हैं। दो कोटि माने कक्षा, दो प्रकार के नहीं, लेकिन दो लेवल, एक यहाँ तक पहुँचा, एक यहाँ तक। एक है ईश्वर कोटि के और दूसरे है ब्रह्म कोटि के। हमारे महात्मा भी, कोई महात्मा ईश्वर कोटि का होता है, कोई ब्रह्म कोटि का होता है। ब्रह्म कोटि के महात्मा बस ब्रह्म में ही निष्ठ होते हैं, अपने आप में मस्त। जैसे रमण महर्षि थे, ब्रह्म कोटि के थे। बाकी ज़्यादातर हमारे संत ईश्वर कोटि के होते हैं। ईश्वर कोटि के होते हैं वो क्या है, उसमें माधुर्य होता है, उसमें ऐश्वर्य होता है, उसमें सौंदर्य होता है, मधुर मधुर बातें करते हैं,
ताकि हमारे साथ रिलेट हो सके। वो हमारे लिए उपकार करने के लिए ये अपनाते हैं। देखो, महात्मा ने अगर अपरोक्ष अनुभूति कर ली, परमात्मा प्राप्ति कर ली, जीवन मुक्ति मिल गई उसको, तो क्या जरूरत है हमारे बीच आकर ये लंबे लंबे प्रवचन करने की। बैठे हिमालय की गोद में कहीं अच्छा सा छोटा सा कुटिया बनाकर बैठ जाए बस, न किसी से लेना कुछ, न किसी को देना। उद्धव से कुछ लेना नहीं, माधव को कुछ देना नहीं, हम भले हमारी साधना भले, बस बैठे हैं, क्या जरूरत है। लेकिन संत गंगा जी की तरह होते हैं, बहते बहते पूरे संसार से निकलते हैं ताकि सब लोग उसमें स्नान करके पवित्र हो सके। ये ईश्वर कोटि के संत, हमारे सभी संत ईश्वर कोटि के, वो ब्रह्म कोटि के भी है, लेकिन उसने ईश्वर कोटित्व को अपना रखा है परोपकार के लिए, करुणावश, वरना उसको जरूरत नहीं है बाहर जाने की। वो उसने तो प्राप्त कर लिया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, चलो छोड़ो, अब कौन झंझट में पड़े। लेकिन करुणावश कि अरे ये सब दुखी हो रहे हैं, इसको भी कुछ मिलना, जो मुझे मिला इतना अच्छा, इतना आनंद हुआ, इतनी खुशी हो रही है, और ये बिना जाने दुखी हो रहा है। एक भिखारी भीख मांग रहा था और सर्दी के दिन थे, बहुत ठंड पड़ रही थी। ऐसे ठिठुरते हुए एक हवेली में बाहर सेठ बालकनी में खड़े थे, बड़ा लंबा ओवरकोट है, ये टोपा वोपा सब पहनकर सिगार पी रहे थे। सेठ जी कुछ दे दो, कुछ दे दो, ऐसे 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 कर रहा था, कुछ दे दो, खाने को दे दो, पहनने को दे दो, कुछ हमें दान कर दो। सेठ जी ने सोचा कि एक हमारा ओवरकोट, लंबा वाला जो कोट होता है ना, घुटनों तक आता है, उसको ओवरकोट कहते हैं, जैसे शिवानंद जी पहनते थे, ऐसा एक ओवरकोट बहुत पुराना पड़ा है, और जो वुलन होता है ना ऊन का, उसमें अपने आप छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, काड़ा पड़ी जाए ना। तो ऐसा कुछ छिद्रों वाला एक कोट था उसके पास पड़ा था, वो तो मैं पहनता नहीं, पहन सकता भी नहीं, किसी को चलो इसको दे देते, इसकी ठंड कम हो जाए। तो अपने रैक में से, अपने कपड़ में से निकाल कर कहा ये लो, ये पहनो। तो उसने पहन लिया, हाँ मज़ा आ गया, एकदम पश्मीना वूल, ठंडी बंडी सब में, पूरा यहाँ तक का गले का पूरा लंबा घुटनों तक, पूरा विंटर, पूरी जिंदगी उस कोट में निकाल दी पहनते पहनते, और भीख मांगता रहा। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसके कपड़े स्मशान में जाते वक्त निकालते हैं ना, तो कपड़े निकालते वक्त कोई सेवाभावी था जिसने उसकी स्मशान की विधि की। कई लोग होते हैं जो ऐसी स्मशान की विधि कर देते हैं, तो कोट निकालते वक्त उसके हाथ में कुछ लगा, टकराया, उसने कहा अरे ये भिखारी का भिखारी ही रहा, ये पत्थर क्यों खिस्सा में भर रखे, अंदर ओवरकोट के अंदर कहीं कहीं पॉकेट, उसको क्या पता कहाँ पॉकेट है, तो अंदर पॉकेट में कुछ था, हाथ डालकर देखा तो इतना बड़ा डायमंड, करोड़ों की कीमत का हीरा, और वो भीख मांग रहा है। देखो, बस वही घटना हमारे साथ घट रही है। हम इतने समृद्ध हैं, स्वयं परमात्मा है, और जीवात्मा बन के दुखी हो रहे हैं। बस उस ज्ञान को, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको जानते हुए भी हम नहीं जानते, उसका अपरोक्ष अनुभव कराने के लिए सद्गुरु गुरु परंपरा का स्मरण करके हमें उपदेश देते हैं। तो इसके लिए हमारे को चाहिए कि हमारे अंदर हम शिष्यत्व को जगाए और गुरु के अंदर गुरुत्व का आवाहन करें कि महाराज आप तो बड़े महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष है, जीवन मुक्त है, हमें भी थोड़ा प्रसाद मिल जाए, इसलिए हम एक प्रश्न पूछें, फिर पूछो, उसकी सम्मति मिल गई तो पूछो, तो वो खुशी खुशी आपको रास्ता दिखाएंगे। और प्रश्न में से दूसरा प्रश्न, तीसरा, जब तक आपका समाधान नहीं होगा तब तक वो आपको रास्ता बताते रहेंगे। और उसके अनुसार चलते वक्त अगर कोई मुश्किल आ गई और फिर आपने पूछा महाराज जी आपने बताया था वैसा मैंने किया तो ये हो रहा है, तो उसका भी रास्ता बताएंगे। ये तो इतने करुणावान है, महात्मा तो महात्मा है। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आश्वलायन जी अपने सदगुरु के पास, परमात्मा ब्रह्मा जी के पास समित पाणी होकर गए और प्रार्थना की कि मुझे ब्रह्म विद्या का प्रदान करो। इसके बारे में थोड़ी और बातें, मुझे लगता है कल हमें यह श्लोक पूरा कर देना चाहिए, शायद हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद वाला भी बहुत सब महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरू के 3-4 श्लोक तो मंत्र कहने चाहिए, इतने महत्वपूर्ण है। बस इतने में ही हम ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, इतना अगर जीवन में आ जाए तो ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, इतने अच्छे हैं, इसलिए इसके ऊपर हम खास जोर दे रहे हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।